हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बाजार पे दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर हमको फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल डाउ जोन्स आप देख सकते हैं करीबन 1.24% नीचे बंद होता है, करीबन 37,983 पर, और 475 अंक की भारी गिरावट हमको देखने को मिली। वहीं अगर बात करता हूँ नेस्डैक की, तो नेस्डैक में भी सिचुएशन ऐसा नहीं कि कोई खास डिफरेंट थी, सेम सिचुएशन थी। करीबन 16,175.09 पे दोस्तों नेस्डैक की क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है और करीबन 267 पॉइंट्स गिरता है। 1.62% का फॉल हमको देखने को मिला। और ये दिखाता क्या है कि नो डाउट देखिए मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो डेफिनेटली बाजार को परेशान कर रहा है, और वो क्या है देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि देखिए सिर्फ एक ही ऐसा कारण है जिसके कारण बाजार में आपको इस प्रकार का मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे अगर आप 5 दिन देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स को तो 0.68% टूटे, यानी पिछले हफ्ते गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि तेज़ी आई और फिर और तेज़ी से बाजार नीचे गया। तो ये जो तेज़ी है वो बेसिकली सस्टेन नहीं हो पाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो क्यों नहीं हो पाई? जैसे मैंने कहा, दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न यही है कि जिस तरीके से दोस्तों इनके इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल कर आए वो नो डाउट दोस्तों बाजार के हक में नहीं थे, तो वो एक बड़ा कारण है कि इन्फ्लेशन नंबर्स जो है उसने डिसपॉइंट किया। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न यही है कि दोस्तों जो रेट कट है उसको अब डेफिनेटली हम थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए देखेंगे, मतलब जून के अंदर नहीं होगा, ये अब पूरा फाइनल हो चुका है, इस प्रकार की बात है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन तीसरा बात क्या है? तीसरा बात है दोस्तों जियोलॉजिकल, सॉरी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जिस तरीके से फिर से अब एक नया वॉर हमको छिड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, किसके बीच में? बिटवीन ईरान एंड बिटवीन इसराइल। देखिए ये एक बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को परेशान करेगा। क्यों करेगा अभी आपको मैं बताता हूँ। जो बाइडेन ने क्या कहा है? जो बाइडेन ने ये कहा है कि जो बाइडेन एक्सपेक्ट्स ईरान टू अटैक इसराइल सूनर देन लेटर। ये दोस्तों उनके द्वारा बयान निकल कर आया है। और याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको सब लोग सुनते हैं, उसको सब लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये बात ध्यान रखिए। जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है, जो भी देखिए यहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ है, उनके ऊपर अटैक होना सीधा सीधा देखिए एक चीज़ पर दिक्कत डालता है। क्या है वो है दोस्तों कच्चा तेल, ऑयल, राइट। ये बात ध्यान रखिए, जब से दोस्तों ये इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन एस्केलेट हुई है तब से कच्चा तेल भी काफ़ी उबाले मार रहा है, राइट। तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब ये बात ध्यान रखिए, ईरान का जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली देखिए मुस्लिम कंट्रीज़ को करना ही पड़ेगा। इस उनके पीछे उनके पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इजराइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ी वॉर में तब्दील हो सकता है। ये बाजार की थोड़ी सी सोच है। अभी भी देखिए बाजार इसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेकर चल रहा है कि हाँ बिल्कुल वॉर स्टार्ट हो ही गया, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर वॉर होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्ट बड़ा पड़ेगा। क्यों बड़ा पड़ेगा? बिकॉज ये दोस्तों एक बड़ी कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है। मतलब इजराइल ज़रूर देखिए ऐसे छोटी कंट्री है, लेकिन नो डाउट देखिए इजराइल का काफ़ी आपको पता है कि मतलब असर पड़ता है। लेकिन ईरान, जैसा मैंने कहा कि वो भी छोटी कंट्री नहीं है, वो काफ़ी बड़ी कंट्री है। और जिस तरीके से दोस्तों ईरान और ये वॉर होगा, ये अपने आप में देखिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हो जाएगी जो हो सकता है कि इस वॉर में फिर कूद जाए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये रशिया यूक्रेन वाली बात नहीं है, ये डेफिनेटली देखिए एक अलग सी बात है। क्योंकि अब दोनों कंट्रीज हम कह सकते हैं कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलती है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों इजराइल ने अभी जो अटैक किया था यहाँ पर हमास के ऊपर, और जिस तरीके से वो एक एस्केलेट हुआ, उसके कारण ईरान ने हमास को भी बैक किया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं अब इंटरलिंक्ड है। ये हम कह सकते हैं जो पूरा सिचुएशन है वो क्यों हुआ एस्केलेट, बिकॉज कह सकते हैं इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हुआ ये एस्केलेट होता होता अब ईरान तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पर आज एक और बड़ी खबर निकल कर आई। बड़ी खबर क्या थी कि ईरान ने दोस्तों यहाँ पर एक शिप सीज कर लिया है इजरायली बिलियनियर का। जी हाँ, यहाँ पर इजरायली बिलियनियर का एक शिप जो है वो बेसिकली सीज करती हुई नजर आई ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। अभी बात ध्यान रखिए, ये फोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है ये ईरान का है, ना कि इजराइल का, ये ईरान का है। और बेसिकली जो शिप है ये इजराइल के एक बिलियनियर का है, और उनका जो शिप है वो बेसिकली ईरान ने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा अपने अंडर कर लिया, राइट। ओरल हाईजैक भी कह सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है। जो बड़ी बात क्या है वो यही है कि यहाँ पर उनका शिप अगर सीज कर रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि कोई छोटे मोटे आदमी का तो पहली बात सीज नहीं किया है, शिप बड़े आदमी का किया है। और द थिंग इज द यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस रिसीव रिपोर्ट्स दैट अ वेसल हैड बीन सीज्ड बाय रीजनल अथॉरिटीज क्लोज टू द एमिराटी पोर्ट सिटी ऑफ फुजराय. Meanwhile, Iranian state media said the ship identified the Portuguese flagged MSC Aras had now been directed towards the territorial waters of Tehran. तो ये सब चीज़ें हो रही है कि मतलब अब यहाँ पर देखिए पानी के अंदर भी जंग लड़ी जा रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार आपको पता है कि अटैक्स भी हो रहे थे। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर किसी ने इन्होंने शिप
इनका कह सकते हैं सीज कर लिया है। तो ये भी जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि इजराइल तो चुप बैठने वालों में से, इजराइल भी देखिए जवाब देता है। इजराइल ने जब अटैक किया था दोस्तों डमास्कस में, नो डाउट उसका ही ये जो आगे का चीज़ है पूरा हमको देखने को मिला। इसी बीच में जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो दोस्तों हमारे कंट्री ने भी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, बल्कि काफ़ी कंट्रीज़ ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है कि इजराइल और ईरान के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो अभी ना जाएं। ये दोस्तों ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जारी करी है, MEA ने जारी कर दी। और अपने आप में देखिए इसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली उनको भी लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है इन रीजन्स के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। कि देखिए साफ बात क्या कही गई है, all those who are currently residing in Iran or Israel are requested to get in touch with the Indian embassies there and register themselves. They are also requested to observe most precautions about their safety and restrict their movements to the minimum. तो ये बात साफ कह दी गई। और ये कब कहा जाता है? ये तब कहा जाता है जब दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन लग रही हो जो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है और हो सकता है कि वो एस्केलेट हो सकती है। इसलिए जो एम्बेसीज है वो अपने सिटीजन्स को कॉन्टैक्ट करके रखती है। तो एक्जैक्टली वही सिचुएशन अभी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जैसा मैंने कहा हमें किस पे ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है देखिए किस तरीके से कच्चा तेल कर रहा है। $90 के पास दोस्तों फिर कच्चा तेल आ चुका है, बल्कि $92 तक गया था। उसके बाद थोड़ा सा ज़रूर कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ब्रेंट क्रूड करीबन 90.45 पे। अगर WTI क्रूड की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 85.66 पे। तो ये दोनों अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो नो डाउट बढ़ते हुए नजर आए। और अगर कच्चा तेल लगातार बढ़ता जाता है, $100 के पास जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए शेयर बाजार गिरता कब है? जब कच्चा तेल बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली नहीं, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि जिस तरीके से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ गिरेगी और दूसरी चीज़ गिरेगी तो पहली चीज़ बढ़ेगी। तो ये एग्जैक्टली चीज़ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कच्चा तेल $100 के पास जाता है तो बाजार में गिरावट आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट यही है कि कच्चा तेल ऊपर ना जाए। एक और जो हमको लगातार हिंट मिल रहा है वो है दोस्तों गोल्ड। करीबन 74,655 पे आ चुका है और एक महीने में आप देखिए गोल्ड ने किस तरीके की रैली दिखाई है, सिर्फ तेज़ी से ऊपर जाता गया है गोल्ड। तो ये सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली देखिए मार्केट में उतनी अच्छी नहीं है। और बहुत कम बार ऐसा होता है कि हर एक एसेट क्लास बढ़ रही है। शेयर बाजार में आपको लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, एक दिन की गिरावट छोड़ दीजिए, लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर बाजार में। सोने में लगातार हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। तो जब दोनों एसेट क्लास एक साथ बढ़ते हैं तो ये सिचुएशन अजीब सी पैदा हो जाती है। और एग्जैक्टली देखिए अगर सोने की बात करें तो क्यों बढ़ रहा है, हो सकता है कि देखिए ये इसी के कारण बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो। और इसलिए आप देख सकते हैं ईरान इजराइल वॉर न्यूज़ फ्यूल्स गोल्ड प्राइस रैली डिस्पाइट राइज इन US डॉलर रेट ट्रेजरी यील्ड। मतलब US डॉलर का लगातार रेट बढ़ रहा है, ट्रेजरी यील्ड लगातार देखिए ऊपर जा रही है, बट उसके बावजूद भी गोल्ड पर दबाव नहीं हमको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है ईरान और इजराइल का वॉर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए जो फैक्टर इन मार्केट करेगा और हो सकता है कि मंडे को आपको बाजार में फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले। वैसे तो फ्राइडे के सेशन में दोस्तों मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दिखा दी थी और बाजार बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर अपनी क्लोजिंग दिया था। बट ऐसा लगता है कि दोस्तों मंडे को भी मार्केट में एक गिरावट हमको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिले, बिकॉज जो सिचुएशन है और जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली देखिए बाजार के पक्ष में तो नहीं नजर आ रही है। ज़रूर देखिए हमारे कुछ आंकड़े निकल कर आए भी इसी बीच जिनको नहीं पता है। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा निकल कर आया और वो करीबन 4 महीने के हाई पे देखने को मिला और 5.7% इन फेब। जी हाँ, तो आंकड़े कुछ निकल कर आए जिसमें जो IIP है वो करीबन 5.7% पर आता हुआ नजर आया, जो करीबन 3.8% था जनवरी के अंदर। ये एक अच्छा डेटा निकल कर आया, राइट। यही IIP जो था वो ऑलमोस्ट दोस्तों दिसंबर 2023 में 4.2% पर हमको देखने को मिलता था। बाकी जो फैक्ट्री आउटपुट मेजर इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स ऑफ मतलब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है वो ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ दिखाता है। तो कुछ आंकड़े हमारे काफ़ी पक्ष में आते हुए नजर आए और अच्छे आंकड़े निकल कर आए। तो ये हो सकता है कि देखिए मार्केट में उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए फ्यूल भरे। बट मेरे हिसाब से नो डाउट देखिए अगर बाजार में ये खबर आ जाती है कि ईरान और इजराइल के अंदर जो वॉर है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाले हैं। सो अगर उसमें कुछ हो जाता है तो फिर तो देखिए बाजार के पास एक ही खबर रहेगी, वो रहेगी ईरान और इजराइल की, जिसके ऊपर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट ये मान लीजिए कि कुछ नहीं होता है, ये दोनों की तरफ से कंफर्म कर देता है कि अभी कोई हम स्टेप नहीं लेने वाले हैं, तो ये बाजार के लिए एक अच्छी बात होगी और बाजार फिर रिकवर भी कर जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। और फिर दोस्तों हम बैक टू नॉर्मल जो हमारे रेगुलर के जो कारण है हम उसके ऊपर रिएक्शन देते रहेंगे, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइएगा कि मार्केट आपको कहाँ जाता हुआ दिखता है, क्या यहाँ पर ईरान और इजराइल का वॉर होगा या फिर नहीं होगा, बताएगा कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।